वडोदरा के रास्ते बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली गाड़ी संख्या 0291 हजरत निजामुद्दीन बांद्रा गरीब रथ अपने निर्धारित समय 16:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम टू माय चैनल पुख्तून बॉय। तो मित्रों, आज मैं आपको ट्रेन जर्नी कराने वाला हूँ इन ट्रेन नंबर 02910 दिल्ली टू मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस में, और साथ ही साथ हमारी चैनल के परंपरा के अनुसार बात करेंगे इस ट्रेन की कंप्लीट डिटेल के बारे में और जानेंगे गरीब रथ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज जो आपने प्यार दिखाया है हमारे रिसेंट वीडियोस के अंदर, उस प्यार के लिए आपको बहुत ही बड़ा थैंक यू। तो बस इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स लाता रहूँगा। तो इसी बात पर अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज का हमारा ये ब्लॉग। गरीब रथ एक्सप्रेस यानी पुअर पीपल्स चैरियट, जो कि पहली बार चली थी बिटवीन सहरसा टू अमृतसर ऑन 5 अक्टूबर 2005। और गरीब रथ एक्सप्रेस अपने नाम को जस्टिफाई करते हुए अपने किसी भी रूट पर लोएस्ट एसी कोच फेयर्स के साथ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। गरीब रथ में मेनली दो टाइप के कोचेस होते हैं, एक थर्ड एसी और दूसरा होता है एसी चेयर कार। और इस ट्रेन को अपनी एक अलग पहचान मिलती है ये ग्रीन एंड येलो कलर्ड ICF कोचेस से। और एक चीज़ जो गरीब रथ एक्सप्रेस के थर्ड एसी को बाकी थर्ड एसी से अलग बनाती है वो है इसके थर्ड एसी की साइड मिडल बर्थ। अब आप सोचेंगे कि साइड में दो ही सीट होती है, अपर एंड लोअर, ये मिडल कहाँ से आया? तो चलिए मैं कोच में चल के आपको बताता हूँ कि कहाँ पे है मिडल बर्थ। अब देखिए, नॉर्मल AC 3 टायर के अंदर क्या होता है, ऊपर एक आपको सीट मिलती है जो कही जाती है साइड अपर, और नीचे मिलती है वो होती है साइड लोअर। लेकिन आप बीच में ये देख सकते हैं दो हुक्स के वजह से एक जो सीट है वो टंगी हुई है, जिसे अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे मिडल बर्थ खुलती है वैसे सामने भी खुल जाएगी। सो इसी तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होता है जिसमें साइड अपर, साइड लोअर, साथ ही साथ ये जो है साइड मिडल बर्थ हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि जो लोग AC कोचेज़ में ट्रैवल करना अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें एक अफोर्डेबल AC ट्रेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ प्रीमियम ट्रेन वाली स्पीड यानी 130 किलोमीटर पर आवर और प्रायोरिटी के साथ उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अब बात करें हमारी आज की जर्नी की, तो हम सफ़र करने वाले हैं दिल्ली टू मुंबई इन 02910 गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से हफ्ते में 3 दिन चलती है, ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। हज़रत निज़ामुद्दीन से हम निकलेंगे शाम को 4:30 पे और बांद्रा यानी मुंबई हम पहुंचेंगे अगले दिन सुबह 9:15 पे। इस हिसाब से हमारा जो टोटल जर्नी ड्यूरेशन होगा वो होगा 16 घंटे और 45 मिनट। अगर आप भी इस गरीब रथ में सफ़र करना चाहें तो इसके कोचेज़ और कॉस्टिंग की मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। थर्ड AC की जो कॉस्ट है वो है 1090, जिसमें आज मैं सफ़र कर रहा हूँ। AC चेयर कार की जो कॉस्ट है वो है 940, और ये जो कॉस्ट मैंने बताई है वो हज़रत निज़ामुद्दीन से लेके बांद्रा टर्मिनस तक की है, यानी फुल कॉस्ट है। जो इसके कॉस्ट है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, फेयर डायनामिक हो सकते हैं, तो आप बुकिंग करने से पहले चेक कर लीजिएगा। और एक और चीज़, इसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है। आप मेरे पीछे जो ये ट्रेन देख रहे हैं वो है 02434 हज़रत निज़ामुद्दीन टू चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस, जो कि अभी फ़िलहाल में अपने स्केड्यूल टाइम पर डिपार्ट कर रही है और फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन। के जाते ही उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है 01221 सेंट्रल रेलवे राजधानी। तो इसका भी मैं ब्लॉग अपने चैनल पर बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाके इस ट्रेन की जर्नी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, ये है हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस का लोकोमोटिव, जो कि है वडोदरा लोको शेड का वेब 7, जो आज हमारी पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को होल्ड करने वाला है टिल बांद्रा टर्मिनस। Guys, it's sharp 4:30 and we are ready to depart from हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन। अब टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे 1367 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप डिपार्चर एंजॉय कीजिए।
दिल्ली से निकले और गरीब रथ अपनी फुल स्पीड पर चल रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वॉशरूम और इस पूरी ट्रेन की क्लीननेस कैसी है। सबसे पहले वॉशरूम देखते हैं। मिरर बिल्कुल साफ है, बेसिंग भी बिल्कुल साफ है, नीचे कहीं पे भी पानी वगैरह फैला हुआ नहीं है। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी है। सो और दूसरी एक यहाँ पे बड़ी चीज़ है, ये डस्टबिन को यहाँ पे बांधा हुआ है ताकि कोई ले ना जाए। इट्स ओके। सो गरीब रथ प्रीमियम ट्रेन से आप एक्सपेक्ट यही करोगे कि वो बिल्कुल साफ सुथरी हो और यूजेबल हो और आपको एक कंफर्ट जर्नी मिले। हालांकि थोड़े बहुत मच्छर है इधर, अब आई डोंट नो उसका क्या इलाज कर सकते हैं। बाकी कोच में भी काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है, थोड़ी थोड़ी देर में उसे आके साफ वगैरह कर रहे हैं अगर कुछ भी गंदा हो रहा है तो। एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है गरीब रथ को। एंड एज आई एक्सपेक्टेड, गुड। गाइस दिस इज फर्स्ट होल्ड फॉर आवर गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि है मथुरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MTJ। और कोरोना से पहले इस स्टेशन की जो डेली फ्रीक्वेंसी थी, पैसेंजर फ्रीक्वेंसी, वो थी 80,000, जिसे फुलफिल करते हैं यहाँ के 10 प्लेटफॉर्म्स। मथुरा जंक्शन ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीजन के द्वारा और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1904 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ इन ईयर बिटवीन 1982 और 85। मथुरा पहुँचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम है वो शाम के 6:02 का है और अभी हम 2 मिनट बिफोर यानी 6 बजे ही पहुंच चुके हैं और इस स्टेशन पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो गाइस अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने ट्रेन जर्नीज़ के रिलेटेड और साथ ही साथ इंडियन रेलवेज़ के जो भी रिलेटेड अपडेट्स होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो हैंडल जो है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जाके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। Train number 02910 from Hazrat Bandra via Kota, Surat, Platform 4 of Ankara. ट्रेन में कहीं पे भी फूड इंक्लूडेड नहीं है, तो इसी वजह से मैंने IRCTC की एप्लीकेशन से एक थाली ऑर्डर की है फॉर कढ़ाई पनीर। आप उसकी डिटेल्स जो है स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो लेट्स सी कैसा आता है खाना, जो भी आएगा मैं उसका रिव्यू दूंगा। कुछ वेल रेस्टोरेंट करके था जहाँ से मैंने ये फूड ऑर्डर किया है। सोटा पहुँचते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा रहता है खाना, क्योंकि रिसेंटली ही ई-केटरिंग सर्विस जो है वो अलाउड हुई है इंडियन रेलवेज़ के अंदर। सो इतने टाइम के बाद जब ये रिज्यूम हुई है तो लेट्स सी फूड क्वालिटी कैसी रहती है और किस तरीके से वो लोग सर्व कर रहे हैं।
तो दिल्ली से 458 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया के इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के हब कहे जाने वाले शहर कोटा रेलवे स्टेशन, जो कि ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे जोन। कोरोना से पहले कोटा जंक्शन की जो डेली पैसेंजर फ्रीक्वेंसी थी वो थी 23,000, जो कि कोटा जंक्शन को इंक्लूड कराता है इंडियन रेलवेज के टॉप 100 बुकिंग स्टेशन के अंदर। कोटा पहुंचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम है वो रात के 9:15। अभी बज रहे हैं 9:10, यानी 5 मिनट बिफोर हम लोग कोटा पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल में हमारी ट्रेन बिल्कुल बिफोर टाइम चल रही है। गरीब रथ के एक और फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कोरोना से पहले भी इस ट्रेन की टिकट के अंदर फूड और बेडिंग जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता था, जबकि उस वक्त आप किसी भी प्रीमियम ट्रेन के 3rd AC में ट्रैवल करें तो फूड और बेडिंग आपके टिकट में इंक्लूड होता था। लेकिन अब तो कोरोना के बाद से चाहे वो प्रीमियम ट्रेन हो या नॉर्मल ट्रेन हो, किसी भी फूड सर्व नहीं हो रहा है, दोनों चीज़ आपको खुद कैरी करके चलना पड़ेगा। इस ई केटरिंग के थ्रू जो हमने खाना ऑर्डर किया था वो आ चुका है अपने पास, तो अब कोटा से निकलने के बाद इसे टेस्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे कि ई केटरिंग में अभी फिलहाल में खाना कैसा मिल रहा है, यानी अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं। सो पहले निकलते हैं कोटा से एंड देन वी विल ट्राई दिस। तो गाइज इट्स ग्रीन सिग्नल एंड वी आर रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम कोटा जंक्शन। और खाने की बात करूँ तो कोटा की कोटा कचौरी बहुत फेमस है, जो अभी तक ट्राई करने नहीं मिली है, लेकिन इन फ्यूचर देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ और यहाँ पर रुकना हुआ तो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो फिलहाल आप एंजॉय कीजिए डिपार्चर फ्रॉम कोटा जंक्शन। तो गाइस कोटा से निकलने के बाद जस्ट मैंने अभी रात का जो डिनर मैंने ऑर्डर किया था वो मैंने फिनिश किया है। इसकी कॉस्ट मुझे रही थी 99 रुपीज़ और इसमें मुझे मिला था कढ़ाई पनीर और 3 चपाती रोटी, बटर चपाती रोटी आई शुड से। बट बॉस खाना क्या बढ़िया था, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ई केटरिंग से इतना अच्छा खाना मिल सकता है। ऑल्दो मैंने आज तक बुराई नहीं सुनी है कि इंडियन रेलवेज का खाना अच्छा नहीं होता, ई केटरिंग सर्विस का खाना अच्छा नहीं होता, बट दिस वॉज सो अमेजिंग। एकदम स्पाइसी से ज़्यादा पनीर, और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे जो खुशी थी खाने की वो कितनी ज़्यादा थी। सो आई रियली लव द फूड विच आई रिसीव्ड, और 99 मेरे हिसाब से फेयर कॉस्ट है इतना अच्छा खाने के लिए। सो थम्स अप फॉर दिस ई केटरिंग सर्विसेज। सो अब बस अभी फ़िलहाल में हम कोटा से रतलाम की ओर जा रहे हैं। आप मिलते हैं अगले होल्ड पे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर आपसे बातचीत करेंगे ऑन नेक्स्ट होल्ड। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स सूरत, जिसका स्टेशन कोड है AST। और क्या आप जानते हैं सूरत का जो एलिवेशन है वो 1st फ्लोर पे है, यानी जो ग्राउंड फ्लोर है उससे 1 फ्लोर ऊपर स्टेशन बना हुआ है। पहले मैं रतलाम आपको दिखाने वाला था, लेकिन जब मैं कोटा के बाद सोया तो ऐसा सोया कि सीधा मेरी आँख खुली सूरत आकर। सो अब इट्स मॉर्निंग टाइम और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:38। सो अब चलते हैं, लेते हैं कुछ चाय और भगाते हैं नींद को और खोलते हैं आँख और दिखाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से मॉर्निंग व्यूज़। तो चलिए लेते हैं थोड़ी सी चाय। नींद मेरी आंखों में आप अभी भी देख पा रहे होंगे, जिसका मेन रीज़न है पिछले 3 दिन से बैक टू बैक ट्रैवलिंग, और बैक टू बैक ट्रैवलिंग इसमें ट्रेन्स में कहीं पे नींद प्रॉपर मिलती थी, कहीं पे नहीं मिलती थी, लेकिन आज बहुत ही बढ़िया नींद आई। सो इसी वजह से रतलाम स्किप हो गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी चैनल पर मैंने कई सारी ट्रेन जर्नीज़ के अंदर रतलाम को क्रॉस किया है और उसे कवर किया है। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका नाम है ट्रेन जर्नीज़।
वहाँ पर जाकर आप बाकी ट्रेन जर्नीज एंजॉय कर सकते हैं और रतलाम का जो क्रॉसिंग है या फिर रतलाम की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब हम पहुंच चुके हैं बोरीवली स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BVI। एंड इन ईयर बिटवीन 2016 एंड 17 एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो इस स्टेशन की डेली पैसेंजर फ्रिक्वेंसी थी वो थी 2.82 मिलियन पैसेंजर्स। इट्स 8:38 इन द मॉर्निंग और बोरीवली पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम है वो सुबह के 8:27 का है। तो अभी हम ऑलमोस्ट 11 मिनट लेट चल रहे हैं। विराट के लिए 12 में को 3 किलोमीटर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस जर्नी। अगर पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिन्हें ट्रेन जर्नीज करना, देखना और महसूस करना पसंद है। सो 1366 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन विच इज़ बांद्रा टर्मिनस, जिसका स्टेशन कोड है BA और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1869 में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और कौन से ट्रेन जर्नीज़ के व्लॉग्स देखना पसंद है और देखना चाहते हैं। और नए आए उस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ट्रेन जर्नीज़ के या ट्रैवल के व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहे तो हैंडल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।